हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। बेटा आज की क्लास में हम लोग 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। बिल्कुल मैं साधारण भाषा में यानी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा और हाँ 5 मिनट या 6 मिनट के बेटा वीडियो होगी। तीनों सेंट्रल आइडिया आपको मैं करवा दूंगा। बस आपको करना क्या है, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ या बेटा मेरे साथ सेंट्रल आइडिया का स्क्रीनशॉट लेते चलना। आइए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बेटा पहला सेंट्रल आइडिया आपके पास है डस्ट ऑफ स्नो का। किसका है मेरे बच्चे? डस्ट ऑफ स्नो का। आपको दिख रहा होगा। इसके पोएट कौन है बेटा? इसके पोएट हैं आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है मेरे बच्चे? इसके पोएट हैं आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बात क्लियर हो गई? कौन है इसके पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है आपके लिए। इसमें किसके बारे में बताया जाता है? पोएट और एक क्रो होता है। और ये आपको बेटा एक पेड़ दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? इसको हम लोग हेमलॉक ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। हेमलॉक क्या होता है बेटा? एक प्रकार का विषैला पेड़ होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? एक प्रकार का आपका विषैला पेड़ होता है। इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बेटा आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्या लिखा है? द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहले क्या लिखा है? द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बेटा इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। किससे लिखना है मेरे बच्चे? इन दोनों चीजों को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फिर क्या लिखा है? इन दिस पोएम द पोएट वॉज इन सैड मूड। इस पोएम में जो कवि था वो कैसा था बेटा? उदास। उसका मन उदास था। क्या था? उसका मन उदास था। इट हैड बीन स्नोविंग। वहां पर क्या हो रही थी बेटा? बर्फ गिर रही थी। बर्फ के कण। स्नोविंग का मतलब क्या होता है? स्नो यानी बर्फ गिरना। बट हम लोग क्या कहेंगे? बर्फ के कण गिर रहे थे। सोन आ क्रोकम। जल्दी वहां पर कौन आता है बेटा? एक कौवा आता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, केवल देखते चलना मेरे साथ, ठीक है ना? इट सूक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। दिस चेंज हिज मूड। कहने का मतलब क्या है? वह क्या करता है? कौन? कौवा। डस्ट ऑफ स्नो, जब वो पेड़ पर बैठता है तो जो डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के जो कण होते हैं वो किसके ऊपर गिरा देता है बेटा? उस पोएट के ऊपर गिरते हैं। उसका वहां से क्या होता है बेटा? माइंड चेंज हो जाता है। अच्छा आगे क्या कहता है? इट रिप्रेजेंट अ मोमेंट दैट सम सिंपल बट लार्ज सिग्निफिकेंस इन आउट लाइफ वी फोर्स बोथ सारो एंड हैप्पीनेस। हम लोग क्या करते हैं बेटा? सारो यानी दुख और हैप्पीनेस का मतलब क्या हो गया बेटा? सुख, खुशी कह सकते हैं। दोनों फेस करते हैं। फेस का मतलब यहाँ पर क्या है? सामना करते हैं। ठीक है ना? एवरी वन शुड बी होपफुल फॉर बेटरमेंट। प्रत्येक आदमी को क्या होना चाहिए बेटा? उसके अंदर बेटरमेंट यानी उसके अंदर एक आशा होनी चाहिए कि कभी ना कभी तो अच्छा होगा ही। ठीक है ना? बड़ा सिंपल है बेटा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ले लिया होगा बेटा आपने स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पर। अगला कौन सा है बेटा आपका? ए टाइगर इन द जू। कौन सा है बेटा? ए टाइगर इन द जू। इसके पोएट कौन है बेटा? इसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। कौन है बेटा? इसके पोएट हैं आपके लेस्ली नॉरिस। आइए हम लोग बात करते हैं। सेम चीज बेटा यहां पर ऐसे लिखना है, ए टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस। अब देखो यहां पर जो आप पोएट का नाम हो या पोयम का नाम हो, दोनों को आपको किससे लिखना है? ब्लैक पेन से लिखना है। मैंने क्या लिखा है? द पोयम ए टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। ठीक है ना? यहां तक हर जगह कोई भी सेंट्रल आइडिया है, पहली लाइन आपको ऐसे ही लिखना है। द पोएट वांट्स टू कन्वे। यहां पर क्या होगा बेटा? कन्वे। कन्वे का मतलब क्या होता है बेटा? कन्वे का मतलब होता है बताना। वो बताना चाहता है आपसे। क्या बताना चाहता है बेटा? दैट इज क्रूअल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स इन द स्मॉल सेल ऑफ जू। क्या होगा बेटा? स्मॉल सेल ऑफ जू। हाँ, आगे क्या कहता है? यू अवे फ्रॉम हिज नेचुरल हैबिटाट्स दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी एंड रिमेंबर देयर लाइफ इन्वायरमेंट इन द फॉरेस्ट। कहने का मतलब क्या है? जो क्रूएल यानी जो यहाँ पर टाइगर की बात की गई है। क्या बताते हैं कि जो टाइगर होते हैं कहाँ रहते हैं? जू पर रहते हैं। उनको कहाँ ले आया जाता है बेटा? आपका जू पर। वो क्रूअल होते हैं यानी निर्दयी टाइप के होते हैं। लेकिन जब वो यहाँ आ जाते हैं, कहाँ पर आ जाते हैं बेटा? अपने नेचुरल हैबिटाट से निकलकर जू पर चले जाते हैं तो क्या हो जाते हैं बेटा? दे फील एंग्री। आप लोग गए होंगे, जू देखे होंगे। हाँ, हेल्पलेस। क्या बेटा? हेल्पलेस। और कैसा महसूस करते हैं? हेल्पलेस एंड अनहैप्पी। वो खुश नहीं रहते हैं। एंड रिमेंबर दियर लाइफ एंड इन्वायरमेंट इन द फॉरेस्ट। और वो कौन सी अपनी लाइफ को याद करते हैं बेटा?
किनको याद करते हैं? अपने उस जंगल वाली लाइफ को। किसको? जंगल वाली लाइफ को याद करते हैं। इतना ही बड़ा बेटा सेंट्रल आइडिया आपको अपने बोर्ड एग्जाम पे लिखना है। मेरे साथ में स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा सिंपल सेंट्रल आइडिया है। क्या कहा मैंने? बहुत ही सिंपल सेंट्रल आइडिया है बेटा, मेरे साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, आगे बढ़े बेटा अगले सेंट्रल आइडिया की तरफ। अगला कौन सा है हमारा? अगला है हमारा फायर एंड आइस। किसका है बच्चे? फायर एंड आइस का है। इसके भी पोएट आपके कौन है बेटा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। कौन है भैया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। बात क्लियर हो गई ना, कौन है इसके पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। यहाँ पर किसकी बात की गई है बेटा? फायर यानी आग, एंड आइस और बर्फ, दो चीजों की बात की गई है। बात समझ में आ गई? देखो, जिसके पास दिमाग है, अगर वो केवल पोयम का नाम पढ़ ले सही से, उसी से अपना सेंट्रल आइडिया बना सकता है। क्लियर हो गया? फायर एंड आइस। फायर एंड आइस यानी आग और बर्फ के बारे में बात करना है हम लोगों को। आओ बेटा हम लोग बात करते हैं। सेम चीज है, द पोयम फायर एंड आइस, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोयम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लेन्स हाउ टू वर्ल्ड कुड एंड। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप लिख सकते हैं, अगर वही जो मैंने आपको पहले बताया कि द पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोयम द पोएट टेल्स अस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर नॉर्मल लिखा है, क्या लिखा है? फ्रॉस्ट एक्सप्लेन हाउ टू वर्ल्ड कुड एंड, यानी हमारा जो ये संसार है वो कैसे एंड हो सकता है। अच्छा, फायर सिंबलाइज डिजायर। जो फायर है बेटा, वो किसको सिंबलाइज करती है? इच्छाओं को। किसको? इच्छाओं को। भाई जिसकी मान लो कुछ ज्यादा इच्छा हो गई और गलत इच्छाएं हैं तो क्या होगा? विनाशी तो होगा। अच्छा, एंड आइस सिंबलाइज हेट। और आइस जो है बेटा, आइस को किससे सिंबलाइज किया इन्होंने? हेट से, यानी घृणा से सिंबलाइज किया है। बोथ आर स्ट्रॉन्ग इमोशंस दैट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। यानी ये दोनों है, जो कौन कौन बेटा? फायर एंड आइस, दोनों क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस, हाँ, जो क्या कर सकते हैं बेटा? संसार को एंड कर सकते हैं। द पोयम टीचेस अस टू कंट्रोल अवर अवर फीलिंग। ये पोयम क्या बताती है बेटा? ये पोयम हमको बताती है कि हमको अपनी फीलिंग्स को क्या करना चाहिए बेटा? कंट्रोल करना चाहिए। एंड अवॉइड एक्सट्रीम इमोशन फॉर बेटर लाइफ। और अवॉइड का मतलब क्या होता है बेटा? अवॉइड का मतलब ये होता है अनदेखा करना चाहिए एक्सट्रीम इमोशंस फॉर अ बेटर लाइफ। यानी बहुत अच्छी जिंदगी जीने के लिए बेटा हमको कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट ये बताया गया है, ठीक है ना। एक्सट्रीम इमोशन का मतलब क्या है? कि बहुत किसी के अंदर एक होते हैं जिसको कह सकते हैं हम लोग तलब कह सकते हैं, या कह सकते हैं हमको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको लगे कि चाहिए ही चाहिए तो आप गलत काम भी कर सकते हैं। यही चीज यहाँ पर बताई गई है बेटा। बात क्लियर है? मैं हटा जा रहा हूँ मेरे बच्चे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग कुछ आगे बात करते हैं। ठीक है ना? लो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया है इसे। ठीक है ना बेटा? सारी चीजें क्लियर हो गई यहाँ से आपको? उम्मीद करूंगा यहाँ पर अब आपको सारी चीजें बेटा क्लियर हो गई होंगी। अच्छा सुनो बेटा, मैं छोटी छोटी क्लासेस ला रहा हूँ। आप लोगों का हिंदी का 18 को पेपर है, तो हिंदी की मैं क्लास आपको नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो यहाँ तक पहुंचा है वो उसको जरूर देख लेना बेटा। आपका 70 नंबर वहां से क्लियर हो जाएगा, 70 से 80 नंबर अप्रॉक्स आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं डेली छोटी छोटी ऐसी क्लासेस लाऊंगा इंग्लिश की, जिससे आपको बर्डन भी ना हो बेटा और आप अच्छे से तैयार भी कर पाओ। अब समझ लो यहाँ पे तुम्हारा 4 नंबर सेंट्रल आइडिया का बिल्कुल फिक्स हो गया है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और अपनी पढ़ाई को बेटा मेरे साथ बेहतर बनाते रहिए। बाकी एग्जाम के पहले पहले मैं सारा आपको करवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो उम्मीद करूंगा बेटा सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सेशन को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। थैंक यू।